हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बलेरी अलैहि रहमतुर रहमान की याद मनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। और ये याद मनाने का सिलसिला कोई नया नहीं, दीन याद है बुजुर्गाने दीन या गुजरे हुए लोगों की याद मनाना, ये दीन में कोई नई बात नहीं है। ये शुरू से चला आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। रब ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, हल जज़ाउल इहसाना इल्लल इहसान, हुस्ने सुलूक करने वालों के लिए क्या है कि वो उनके साथ भी हुस्ने सुलूक होगा। तो जिन्होंने दीन की खिदमत की जिस तरह की, रब ताला ने उन सबको अज्र अता फरमाया और आज तक याद किया जाए। कुरान और हदीस का दौर तो 14 साल पहले है। कुरान और हदीस कौले रसूल कौले खुदा 1400 साल पहले है, लेकिन अब तक आप तक पहुंच रहा है इन्हीं उलमा किराम की देन है। इसीलिए इनको एहसान रब तबारक व तआला ने ये दिया है कि सुबह क़यामत तक इनका डंका इसी तरह बजता रहेगा। और जो कुछ है इस सदी में वो सब जानते हैं तन्हा रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। ये किसी भी शख्स से जो आलिम हो या गैर आलिम हो सब जानते हैं ये बात। इकरार ना करें तो कोई बात नहीं, रब को भी बहुत लोग नहीं मानते तो क्या रब है नहीं? रब को लोग नहीं मानते तो क्या वो है नहीं? हमारी इबादत का मोहताज नहीं है वो। उसके पास हैं फरिश्ते बहुत पाक और साफ रूह जो उसकी इबादत कर रहे हैं। खुद फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें हैं मौजूद सब उसकी तस्बीह पढ़ रहे हैं, सब उसका जिक्र कर रहे हैं, सब उसकी इबादत में। लेकिन इंसानों और जिन्नों को रब तबारक व तआला ने इख्तियार दे दिया, फरमा दिया वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, और हमने इंसान और जिन्नात यही दो मेरी ऐसी मखलूक हैं जिनको हमने मुख्तार बना दिया कि वो अपनी मर्जी से चाहें तो इबादत करें, न चाहें तो न करें। हिसाब व किताब तो होगा महशर में, लेकिन जब तक दुनिया में है उनको रब तबारक व तआला ने मुख्तार बनाया। इस मुख्तार बनाने से अपने आप को बेकाबू मत होने दीजिए। मुख्तार उसने बनाया है तो तुम उसके मुख्तार का दामन पकड़े रहे। उसका मुख्तार कौन है इसके बारे में उसने खुद फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा है उसको लेकिन मुख्तार बना करके भेजा है। उसका दामन न छूटने पाए। उसका दामन छूटेगा कैसे? जब उनके गुलामों की बारगाह से आप दूरी बना के रखेंगे, जब उनके वफादारों उनके जानिसारों से आप दूरी बना के रखेंगे तो उनका दामन छूट जाएगा। जब दामन छूट गया तो फिर कुछ रह नहीं जाएगा दुनिया में सिवाय अफसोस करने। तो ये आज ये महफिल जिनके नाम से मुनक्किद हुई है, ये एक दामनों में से एक दामन ये भी है। ये ऐसा दामन है कि सारे दामनों पे गालिब आएगा। आशिके रसूल आलिमे दीन और भी है, लेकिन बात रजा की और है कि कोई सानी नहीं है। जिस सिमत में देखिए, जिस फन में देखिए, जिस तरफ देखिए, उस तरफ वादी रजा की है और कोहे माला रजा। सिक्के बिठाए हैं सरकार आला हजरत ने हर सू, इल्म को गालिब किया, और ऐसे वैसे ही सिर्फ इल्म को गालिब नहीं किया है, मानने वालों पर भी किया है, न मानने वालों पर भी किया। मानने वाले वो जो मुसलमान हुए, न मानने वाले जो गैर मुस्लिम, उन सब पर रब रजा ने अपना जो कलम चलाया और बता दिया कि इल्म दीन का जो मर्तबा जो स्टेटस है वो किसी उलूम का नहीं। किसी दीन के इल्म, दुनिया में कोई भी इल्म हो, कितना भी
उसकी लोग आज चर्चा कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, अपने आप को इतराते हो, लेकिन दीन का एक इल्म वाहिद ऐसा इल्म है जो सबसे बड़ा स्टेटस रखता है। यही कहने के लिए एक बात है कि फर्श पे बैठकर बात करते हैं इल्म दीन वाले, अर्श बनाने वाले। फर्श पे बैठकर गुफ्तगू किसकी होती है? अर्श को बनाने वाले वाहिद रब्बुल कदीर की। इससे बड़ा कोई प्रोफेसर होगा, कोई टीचर होगा? है इंसान कोई ऐसा जो फर्श पे बैठे और अर्श वाले की खुसूसियत पे गुफ्तगू कर, अर्श वाले के बारे में बयान करे? कोई है ऐसा टीचर? पूरी दुनिया में उठा के देखा, कहीं नहीं। बड़े बड़े फलसफी हैं, मंतिकी हैं, सब हैं, लेकिन एक तरफ, लेकिन दीन का इल्म रखने वाला वो एक मौलाना। क्या गजब का स्टेटस खुदा ने दिया है कि फर्श पे बैठ के अर्श की बात कर रहा है कोई ऐसा? आज बात तो होनी चाहिए सिर्फ इल्म की। जिनके नाम से ये महफिल मुनक्किद है वो मशहूर जमाना है, तो इल्म की ही लज्जत उन्होंने बांटी, इल्म ही जाहिरी तौर पे बांटा। रूहानियत अपनी जगह है, लेकिन हर एक आशिके रसूल का शेवा था। सरकार आला हजरत का जो शेवा है वो इल्म है। और इल्म क्यों है? कि सरकार दो आलम को भेजा किस लिए गया था? हिदायत देने के लिए, और इल्म ही से हिदायत दी जाती है। असले सुन्नत रसूल की क्या है? दीन की तबलीग, दीन फैलाना, इल्म सीखना सिखाना। सरकार आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की, दीन को फैलाया, दीन की बात। आज हम ये महफिल मुनक्किद किए हैं। आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये महफिल छोटी मोटी महफिल है। सुन रहे हैं मेरी बात? ये महफिल सिर्फ सवाब और जवाब के कायल नहीं है। मौलाना लोग कहते हैं सवाब है, जिक्र होगा, वहाँ कुरान शरीफ पढ़ी जाएगी, नाते रसूल गुनगुनाई जाएगी, वहाँ पर गुजरे हुए अकाबरीन की बात की जाएगी। तो फरमाया जाता है कि जहाँ बुजुर्गों की बात होती है वहाँ रहमतें नाजिल होती है। इस एतबार से मत समझिए इस महफिल पाक को, इस महफिल पाक का मुनक़िद होना हदीस से भी साबित है। अब सुनिए, हदीस सुनाता हूँ आपको। अन इब्ने अब्बास क़ाला जलसा नासुम मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास हदीस बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं क्या कि जलसा नासुम मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के कुछ सहाबा एक जगह इकट्ठा बैठे हुए हैं। फ़ख़रजा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब होते हैं। कितना होते हैं? हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून, कि अल्लाह के रसूल अपने उन सहाबा के इतने करीब हुए कि वो सुन सकें कि वो सहाबा क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। लेकिन उन असहाब को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मुख्तारे कुल बगल में खड़े होकर सुन रहे हैं। वो सहाबा बैठ करके गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन सरकार वहीं खड़े होकर सुन रहे हैं। सरकार का ये करम है कि अपने वफादारों को कभी छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि ईमान लिया है अब जाओ, नहीं, ईमान लिया है हो मेरी आंखों के सामने रहो, तारे बन के रहे। तभी तो हुजूर ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे तमाम सहाबा तारे के मानिंद है कि जिनमें तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओ। क्यों फरमाया आँख की तारे की तरह है? क्योंकि सरकार की निगाहों के सामने हमेशा रहते थे, कभी सरकार की निगाहों से गायब नहीं होते थे। तो चुनांचे हुजूर उनके करीब गए और देखा कि वो लोग कुछ आपस में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। क्या गुफ्तगू फरमा रहे थे? सहाबा कह रहे थे इन्नल्लाह इत्तखज़ इब्राहीम खलीला वक़ाल आखिर ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु वक़ाल आखिर मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाल आखिर आदम इस्तफ़ाहुल्लाह। इस सहाबा का एक गिरोह बैठा है। अभी इसमें हदीस में बड़ी हिकमत है, साफ साफ तर्जुमा कर दें तो बात खत्म, लेकिन कुछ पॉइंट है जो बताना है आपको। आजकल सोशल मीडिया का बहुत तेजी से चल रहा है ये फितना, जिसको देखो वो यूट्यूब पर आता है और तर्जुमा करके हदीस बयान करता है, हम इस पे अमल करें। चल रहा है कि नहीं फितना?
बहुत तेजी से ये फितना फैल रहा है। यही बात है, क्योंकि तर्जुमा करके आगे बढ़ जाते हैं हदीस के मुराद को समझाई। सरकार ने इरशाद फरमाया है तो जरूर पूरी इंसान के फायदे की बात, सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए है। उम्मत इजाबत हो चाहे उम्मत दावत हो, मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए है। चुनांचे सरकार खड़े होकर सुन रहे हैं कि वो आप सहाबा बैठ करके क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। कह रहे हैं इन्ना इब्राहिम खलीलुल्लाह, कि हजरत इब्राहिम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोस्त हैं। दूसरे सहाबा फरमाते हैं ईसा कलिमतुहु व रूहुहु, कि हजरत ईसा अल्लाह रब्बुल इज्जत की कलमे से पैदा हुए हैं। तीसरे साहब कह रहे हैं कि हजरत मूसा कल्लमहु तकलीमा, कि हजरत मूसा से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे गुफ्तगू फरमाई है। चौथे साहब कह रहे हैं आदमो इस्तफाहुल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को चुन लिया। ये बात सुनिए, ये तर्जमे की बात थी। सहाबा बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं और उस गुफ्तगू को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। लेकिन सहाबा फरमा क्या रहे थे कि हजरत इब्राहिम की बात कर रहे थे, हजरत ईसा की बात, हजरत मूसा की बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात, चार लोगों की बात सहाबा कर रहे थे। इस बात को हुजूर कोने में खड़े होकर के सुन रहे थे। सुन रहे मेरी बात? साहबा बैठकर चार लोगों के बारे में तबसरा कर रहे थे। किसके बारे में? इब्राहिम के बारे में, ईसा के बारे में, मूसा के बारे में, आदम के बारे में। इन चार लोगों के बारे में साहबा तबसरा कर रहे थे। अब आपको समझाना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सुन रहे थे। सुना, सरकार से रहा नहीं गया। फखरजा अलैहिम, हुजूर उनके और करीब आ गए। वक़ाला क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम, मैंने तुम्हारी बात, तुम्हारा ताज्जुब करना सुना कि तुम मुझसे पहले के चार नबियों के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हो। और गुफ्तगू भी कैसी फरमा रहे हो? उनकी फजीलत पे बात कर रहे हो। कह रहे हो कि हजरत इब्राहिम अल्लाह रब्बुल इज्जत के गहरे दोस्त हैं। कह रहे हो हजरत ईसा अल्लाह के कलमे से पैदा हुए हैं। कह रहे हो कि हजरत मूसा से अल्लाह रब्बुल इज्जत अकेले डायरेक्ट बात करता था। कह रहे हो कि हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों में चुन लिया। यही बात सहाबा कर रहे थे। हुजूर ने जब सहाबा की इस बात को सुना, उनसे रहा नहीं गया, उनके करीब गए और फरमाया इन्ना इब्राहिम खलीलुल्लाह व हुवा कदालिका व ईसा कलिमतुहु व रूहुहु व हुवा कदालिका व मूसा कल्लमल्लाहु तकलीमा व हुवा कदालिका व आदम इस्तफाहुल्लाहु व हुवा कदालिका। अब यही नुक्ते की बात सुनिए, बस यही है नुक्ते की बात। बहुत ही मुख्तसर सी बात है ये, लेकिन समझ में आ जाएगी तो सब आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी मामला क्या है। अब यहाँ एक बात सुनिए, सुन्नत किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं सुन्नत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सुन्नत? आप में से कोई बताए सुन्नत किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे सुन्नत कह रहे हो, सुन्नत सुन्नत है, सुन्नत का मतलब क्या होता है? साहब बोलेंगे अल्लाह के रसूल की तरीका, कौल व फेल व तकरीर रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की फेल तकरीर या कौल सहाबा का कौल या ताबई का कौल, यही तीन चीज कहलाती है सुन्नत। कि सुन्नत क्या है? अल्लाह के रसूल ने कोई बात कही या कोई काम किया, सहाबा ने कोई बात कही या कोई काम किया, या ताबई ने कोई बात कही या काम किया। अब सुनिए इस हदीस शरीफ की बात सुनिए कि सहाबा बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। आप किसके बारे में कर रहे थे? गुजरे हुए नबियों के बारे में। और क्या बात कर रहे थे? उनकी फजीलत पे कर रहे थे। पता चल गया अपने गुजरे हुए बुजुर्गाने दीन के बारे में गुफ्तगू करना सुन्नते सहाबा है। क्या है? सुन्नते सहाबा है। अपने गुजरे हुए बुजुर्गाने दीन के बारे में गुफ्तगू करना, उनकी फजीलत बयान करना, उनकी नात व मनक़बत पढ़ना, ये सुन्नते
सहाबा है, लेकिन कसम खुदा की अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को कभी छोड़ा नहीं है। अब सुनिए, कमाल तो ये था, सरकार ने जब सुना कि वो सहाबा बैठ करके गुजरे हुए नबियों के बारे में बयान कर रहे थे, तो सरकार उनके पास जाके कहते, सुनो तुम ये क्यों कर रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ना। ये नहीं कहा कि चल के 2 रकात नमाज पढ़ो, ये क्या बात कर रहे हो। ये नहीं कहा कि अल्लाह की तस्बीह बोलो, अल्लाह की हम्द बोलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद कोई नहीं। ये नहीं कहा साहबा ने, अल्लाह के रसूल ने, बल्कि अल्लाह के रसूल उनके करीब आए और उनकी बात को दोहरा दिया। अब नुक्ता यही है, हुजूर को दोहराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब अपनी जबान से हुजूर ने दोहरा दिया, अब वो चीज सुन्नते रसूलुल्लाह हो गई। पता चला बुजुर्गाने दीन की महफिल का इनेकाद सुन्नते रसूल भी है और सुन्नते सहाबा भी है। बात समझ में आई? यही नुक्ता था इस हदीस में कि सरकार ने जब सहाबा की गुफ्तगू को सुन लिया था तो सरकार वहां खामोश हो जाते, लेकिन सरकार ने उनकी गुफ्तगू को वापस दोहराया। इस दोहराने से समझ में आ गया कि ये सुन्नते रसूलुल्लाह भी है, सुन्नते सहाबे रसूलुल्लाह भी है, दोनों चीजें हो गई। अच्छा सुनिए, सुनने के बाद उनकी फजीलत को तो बयान किया, सरकार का ये तो करम है कि उन्होंने कभी किसी को छोड़ा नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करके उनके ऊपर भी एहसान हुआ, हजरत ईसा का भी जिक्र किया, उन पर भी हुआ, मूसा का भी किया, उन पर भी हुआ, इब्राहिम का किया, उन पर भी हुआ। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दे दी सुबह तक कयामत आने वाले मुसलमानों को, सुनो कोई पूछे कि मोहम्मद क्या है तो लोग कहते हैं ना, कुल अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। मोहम्मद अरबी क्या है? बशर है। सुनो ये हदीस पढ़ के सुना देना। सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह अना अव्वलु लिवाइल हम्द यौमुल क़ियामती फतहतहु आदम फमन दूनहु, मैं हूँ मोहम्मद, वही हूँ जो कल क़यामत के दिन परचम में इस्लाम को लिए हुए खड़ा रहेगा और उस परचम के नीचे तुम्हारे आदम से लेकर सुबह क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमान पीछे हाथ बांधे खड़े रहेंगे। कोई पूछे तुमसे कि मुस्तफा क्या है तो बता देना कि मुस्तफा वही है जो कल रोज़े महशर में इस्लाम का परचम उठाए खड़े रहेंगे और उनके पीछे तुम्हारे अव्वलीन व आखरीन सब हाथ बांधे खड़े रहेंगे। आगे फरमाते हैं सरकार की मुस्तफा क्या है, याद रखिएगा। लोग कहने वाले कहते हैं कि वो बशर हैं, कहने वाले कहते हैं कि वो हमारी तुम्हारी तरह है, लेकिन मुस्तफा करीम ने बता दिया कि मुस्तफा क्या है। फरमाते हैं अना अव्वलु शाफ़िउन व अव्वलु मुशफ़्फ़अन यौमुल क़ियामा, सबसे पहले कल क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वाला भी मैं हूँ और मैं ही वो हूँ जिसकी सबसे पहले शफ़ाअत कबूल भी की जाएगी। सबसे पहले खुदा की बारगाह में जो शफ़ाअत करेगा अपने गुलामों की वो मुस्तफ़ा जाने रहमत होंगे, और रब सबसे पहले जिसकी शफ़ाअत कबूल फरमाएगा वो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत होगा। आगे फरमाते हैं अना अव्वलु मन युहर्रिकु हलक़ल जन्ना फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलुनी हा व मइया फुक़राउल मुमिनीन। तीसरी फजीलत हुजूर ने अपनी खुद बयान की, दो बयान की। एक तो फरमाया कि इस्लाम का परचम मेरे हाथ में रहेगा, दूसरी बयान की सबसे पहले शफ़ाअत मैं करूंगा, मैं करने वाला रहूंगा और मेरी शफ़ाअत से पहले कबूल होगी। तीसरी फजीलत हुजूर ने बयान कर दी कि सुनो अना अव्वलु मन युहर्रिकु हलक़ल जन्ना, कि मैं ही वो सबसे पहला हूंगा जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। पहुंचे हुए लोग तो वहां और भी होंगे और भी अंबिया इकराम वहां पहुंच चुके रहेंगे, लेकिन किसी में इतनी ताब नहीं होगी कि जन्नत के दरवाजे को खटखटा दे। मुझको अल्लाह ने ये कुदरत दी है कि मैं कल जन्नत के दरवाजे को सबसे पहले खटखटाऊंगा, और सुनो सिर्फ खटखटाऊंगा ही नहीं, मेरे साथ मेरे वफादार लोगों को जन्नत में लेकर जाऊंगा। तीसरी फजीलत बयान की सरकार ने, यह हदीस से साबित है
इमाम मोहम्मद रजा की फजीलत की किताब नहीं कि इनकार कर जाओ। हदीस मुस्तफा है, इनकार करने बनता ही नहीं होगा। न निगल पाओगे न उगल पाओगे, अटक के रह जाएगी गले में। तीन फजीलत, तीन ही नहीं, सुनिए एक और बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल बयान करते हैं, क्या कहते हैं? अना अकरमु अलल अव्वलीन वल आखिरीन। मोहम्मद की इज्जत कितनी है, मोहम्मद की इज्जत कितनी है, ये खुद सरकार ने फरमा दिया। अना अकरमु अलल अव्वलीन वल आखिरीन, कि मैं अव्वलीन से लेके आखिरीन में सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मैं मुस्तफा है। किसी में, इंसान में इतनी कुव्वत कि ये बात कैसे? चार बातें हुजूर ने बयान कर दी। अब इन चार बातों पे अगर गौर कर लें, तवज्जो कर लें, तो सारी आपकी दुनिया इसी में। हर वो अमल जो आप करते हैं खुदा की रजा के लिए, तो रजा होने के बाद आपकी चाहत क्या है? जन्नत। जन्नत में सरकार ही सबसे पहले जाएंगे। सरकार का दामन हाथ में रहेगा, सब लोग पहले तुम चले जाओ। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन होगी, लेकिन उस लाइन में वीआईपी पास किसको होगा? हम गरीबों के आका, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। हम ही लोगों के पास होगा, गरीबों के पास। सरकार आला हजरत कोई गरीब थोड़ी ना थे। उन्होंने ये शेर कहा, हम गरीबों के आका। आला हजरत गरीब हैं, जमींदार थे, कई गांवों के मालिक थे, तब उन्होंने ये बात क्यों कही कि हम गरीबों के आका? ये तो झूठ हो जाता। सुनिए, इसकी भी हिकमत आ गई बात, तो सुन लीजिए कि ये सरकार आला हजरत ने एक हदीस शरीफ की तर्जमानी शेर में, हदीस मुस्तफा है कि बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जब दुनिया में फैलना शुरू हुआ तो गरीबों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। वसयऊद फीही, ये भी देखिए खुशखबरी भी है और अफसोस भी है। खुशखबरी उनके लिए है जो गरीब हैं, अफसोस उनके लिए है जो मालदार हैं। वसयऊद फीही, और सुनो, इस्लाम वापिस सुबह क़यामत होने से पहले कहाँ रहेगा? गरीबों में रह जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरी है गरीबों के। यूं ही नहीं कहा आला हजरत ने कि हम गरीबों के आका, खुद को गरीब कह रहे हैं, मतलब खुद को वो शुमार कर रहे हैं सरकार दो आलम को उस इरशाद पर कि सरकार ने फरमाया है कि इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ था और क़यामत आने से पहले गरीबों में ही रह जाएगा। ऐसी वैसी शख्सियत नहीं आला हजरत शेर कह रहे हैं, तो यकीन जानेंगे कि या तो वो हदीस की तर्जुमा है या कुरान की तफसीर। इससे नीचे तो बात उनकी होती ही नहीं थी। तो मैंने हदीस पढ़ के सुनाया आपको कि चार बातें हुजूर ने अपने बारे में तालीम फरमाई। उनके लिए जो ये सवाल करते हैं कि मोहम्मद क्या, बता दिया सरकार ने कि मैं क्या हूं। अब कोई मुकाबले में आप आए तो आए, है कोई ऐसा जो यही कह दे कि मैं अपने बाप पर फजीलत रखता हूं? इतना कह दो, अब वली तो बहुत दूर की बात है। कोई है ऐसा जो ये कह दे कि मैं अपने दादा पर फजीलत रखता हूँ? लेकिन सरकार दो आलम की वाहिद ऐसी शख्सियत है जो कह सकती है कि अना अकरमु अलल अव्वलीन वल आखिरीन, कि मैं अपने गुजरे हुओं पर भी फजीलत वाला हूँ, अपने आने वालों पर भी फजीलत वाला हूँ। चार बातें की। ये हदीस के रावी इमाम तिरमिजी, इमाम दारमी है। छोटी मोटी शख्सियत इस हदीस के रावी भी नहीं है, इमाम तिरमिजी और इमाम दारमी। अल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हम सब तो यही जानते हैं कि हदीस बुखारी और मुस्लिम ही है। हम लोग तो यही जानते हैं कि हदीस की दो ही किताब है, एक बुखारी शरीफ और एक मुस्लिम शरीफ, यही जानते हैं ना।
लेकिन इमाम दारमी, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान में इल्म हदीस लाने वाले अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इनकी बारे में उलमा का कौल नकल किया। फरमाते हैं इनकी किताब को पूरी इस्लाम के मुसलमानों में सबसे ज्यादा जो शोहरत याफ्ता किताबें हैं उनमें शुमार करना चाहिए। इन्होंने जो हदीसें रिवायत की हैं बहुत कम ऐसी हैं जो ज़ईफ, बहुत कम हदीसें ऐसी हैं जिन पर ज़ौफ़ का हुक्म, ना अक्सर और बेशतर हदीसें इनकी सही है। इमाम दारमी का ये रुतबा है। इमाम तिर्मिज़ी तो मशहूर ज़माना है कि इमाम दारमी की किताब, ये रावी बहुत पुराने हैं और बड़े जबरदस्त सिक़ा में से आते हैं। खैर बात तो ये थी, तो याद रखिएगा इस महफिल में जो आप बैठे हैं ये कोई आम महफिल सिर्फ सवाब वाली नहीं है। याद रखिए ये महफिल सुन्नत है, यही सिराते मुस्तकीम है जिसको आप सूरह फातिहा में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम क्या है? सुन्नत रसूलिल्लाह व असहाबे रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल और सहाबा की सुन्नत पे चलना, यही सिराते मुस्तकीम है। और इस हदीस से साबित हुआ कि अपने बुजुर्गाने दीन के लिए महफिल का मुनक्किद करना इस सुन्नत साहबा, सुन्नत रसूलिल्लाह। बात समझ में आई? हदीस शरीफ की बात है, यही बताना हूँ। तर्जुमा करके आगे बढ़ने से काम नहीं होता। नौजवानों, दीन सीखना है तो उलमा के करीब हो, उनके बारगाह में बैठो, तब जो दीन तुम्हें मिलेगा सही मिलेगा। यूट्यूब से ऑनलाइन दीन सीखोगे तो वो प्लास्टिक का चाइना वाला मिलेगा जो कब बोल देगा पता नहीं चलेगा, कई दिन चले कोई भरोसा नहीं। और उलमा के पास आके सीखोगे। सीखने का आदब भी हमको जिब्राइल अमीन ने सिखाया। मिशकात शरीफ किताबुल ईमान की पहली हदीस है जिसमें हजरत जिब्राइल हुजूर की बारगाह में जब आते हैं तो कैसे आते हैं? तशरीफ लाते हैं और घुटना दो जानू में बैठ जाते हैं। सरकार बैठे हैं वहीं वो भी दो जानू होकर बैठ जाते हैं। सीखने का अदब और सिखाने का दोनों अदब सिखा। हज़रत जिब्रील सवाल पूछते हैं, हुजूर जवाब देते। यही है सीखने का अदब कि अपने उलमा की बारगाह में हाजिर हो और वहां उनसे अपने सवाल को सीख, तब इल्म जो तुमको मिलेगा उसकी गारंटी होगी, वरना वो कब दम तोड़ दे चाइना वाला कोई भरोसा नहीं। एक बार दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। मैंने आयत करीमा पढ़ी, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़माने की कसम खा के ये बयान फरमा रहा है कि बेशक मुसलमान नहीं बल्कि पूरा इंसान खसारे में, नुकसान में। क्यों नुकसान में है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। लेकिन नुकसान में तो है, लेकिन सब नहीं। वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए नेक आमाल किया, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, और आपस में एक दूसरे को हक बात बोलने पर राजी किया और सब्र की तलकीन। यही है चार बातें जो इंसान को नुकसान से बचाती है, और यही एक इंसान की जिंदगी के लिए अहम बातें भी। वक्त दामनगीर है, फिर कभी इंशाअल्लाह मुलाकात हुई तो इस बात पे गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।